अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह स्पेशल जर्नल्स को रैप अप करने जा रहे हैं। हम इसको एंड करेंगे इंशाल्लाह। जितनी बातें हम स्पेशल जर्नल्स के बारे में कर चुके हैं उनमें से मैंने आपको परचेजेस जर्नल के बारे में बताया, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल के बारे में बताया, सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल के बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने बात की थी सब्सिडरी लेजर्स की। सब्सिडरी लेजर्स क्या होते हैं, इनको किस तरह बनाया जाता है, और सब्सिडरी लेजर्स का इंट्रोडक्शन एक मुकम्मल मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर दिया था। आज सब्सिडरी लेजर्स में पोस्टिंग किस तरह से की जाती है, उस पोस्टिंग के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, और उस पोस्टिंग से में किस तरह से उस सब्सिडी लेजर को हम मेंटेन कर सकते हैं और बैलेंसेस किस तरह से इसमें पुट किए जाते हैं, ये आपने आज नोटिस करना है। मैं कल की मिसाल को इस्तेमाल करते हुए बात करूंगा। परचेजेस जर्नल है हमारे सामने, जिसमें अगस्त की 3, 12 और 26 तीन ट्रांजैक्शंस यहाँ दी हुई हैं। 3 सप्लायर्स के नाम हैं, राजा एंड सन्स, वसीम, इकबाल भट्ट। मिस्टर मुमताज़ ने इन 3 सप्लायर्स से मुख्तलिफ डेट्स में परचेजिंग की, जिसमें राजा एंड सन्स से 2160 रुपये, वसीम से 1900 और इकबाल भट्ट से 3000 की क्रेडिट परचेजेस की। जिस तरह से टोटल परचेजेस 7060 इनका बनता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया गया। ये अकाउंट के नंबर्स हैं जो फ़र्ज़ी तौर पर हम कंट्रोल अकाउंट ऑफ परचेज़ को देते हैं, और ये कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स पेबल को देते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो कि इंडिविजुअल सब्सिडरी अकाउंट्स नहीं होते, जो कि एक सिंगल अकाउंट होता है जिसमें परचेजेस के अंदर क्रेडिट परचेजेस भी रिकॉर्ड होती हैं और कैश परचेजेस भी रिकॉर्ड होती हैं। इसी तरह से अकाउंट्स पेबल, यहाँ ये एक कंट्रोल अकाउंट होता है जिसमें हर तरह के अकाउंट्स पेबल इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड ये एक परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल था, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि डेबिट मेमोरेंडम क्या होता है, डेबिट मेमो नंबर क्या होता है, नेम ऑफ सप्लायर्स इसमें इस तरह से इस्तेमाल किए गए, राजा एंड सन्स, वसीम, राजा एंड सन्स। ये वो पार्टीज़ हैं जिनको मर्चेंडाइज मुमताज़ साहब ने वापस की। ये वो तमाम अफराद हैं जिनको मर्चेंडाइज इनसे क्रेडिट ख़रीदी गई थी और फिर उनको रिटर्न किया गया। यानी परचेजेस जर्नल और परचेजेस रिटर्न जर्नल हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं सब्सिडरी लेजर की तरफ। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि 3 कॉलम लेजर बनता है, जिसमें डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस होता है। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन देते वक्त ये बात समझाई थी कि इसमें सेल्फ बैलेंसिंग के तौर पर हम बैलेंस करते हैं। अब हम पोस्टिंग इसकी समझने जा रहे हैं। राजा एंड सन्स ये वो पार्टी है जो यहाँ पर हमारे पास 3 अगस्त को इन्वॉल्व हुई परचेजेस के हवाले से, क्रेडिट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज के हवाले से। सबसे पहले हमने इस राजा एंड सन्स का अकाउंट मेंटेन किया। इसको हमने राजा एंड सन्स का नाम दिया अकाउंट को। अगस्त की 3 तारीख को इनसे हमने परचेजिंग की थी 2160। क्योंकि अकाउंट्स पेबल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, लिहाजा हमने इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया 2160। अगर यही राजा एंड सन्स अकाउंट्स रिसीवेबल होता तो उस अकाउंट रिसीवेबल का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता, तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते। ठीक है। इसी तरह से राजा एंड सन्स, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जिस वक्त इंक्रीज़ हुई तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ था, लिहाजा हमने राजा एंड सन्स के नाम से ये अकाउंट 2160 से क्रेडिट किया। यही क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बैलेंस में लिख दिया जाता है 2160। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ राजा एंड सन्स से किसी भी किस्म की कोई और परचेजिंग नहीं हुई, लेकिन राजा एंड सन्स 2 दफ़ा, एक 24 तारीख और एक 31 तारीख को परचेजेस रिटर्न के हवाले से इन्वॉल्व हुआ है। अब हमने करना क्या है कि पहले तो हमने ये एंट्री पास की जिसके अंदर हमने रेफरेंस नंबर लिखा पीजे मीन्स परचेजेस जर्नल। परचेजेस जर्नल जिसको हम एक पेज नंबर दे चुके हैं, पेज नंबर 22, उसका हमने यहाँ रेफरेंस दिया पोस्टिंग रेफरेंस में कि हम इसको कहाँ से पोस्ट करके लेकर आए हैं, परचेजेस जर्नल में से 2160। अब इसी राजा एंड सन्स की
ये तमाम जो ट्रांजैक्शंस थी जिसको हम परचेजेस रिटर्न में से लेकर आए हैं, यहाँ पर 24 तारीख को राजा एंड सन्स इन्वॉल्व हुआ 250 से। 250 की हमने इनको 250 की मर्चेंडाइज इनको रिटर्न की, जो कि डिफेक्टिव होंगी या जो कि अब लो स्टैंडर्ड होंगी, हमने उनको रिटर्न किया 250 की, जिसकी वजह से हमें एक परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस मिला और हमने उसको डेबिट किया, अकाउंट्स पेबल को यानी राजा एंड सन्स को डेबिट किया। डेबिट क्यों किया? क्योंकि 2160 रुपये, 2160 से इसका अकाउंट इंक्रीज़ हुआ था। 250 की मर्चेंडाइज हमने इसको रिटर्न कर दी, लिहाजा इसका अकाउंट डिक्रीज़ हो गया। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस है 2160 का। अब हमने करना क्या है कि 2160 का जो बैलेंस था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया बैलेंस में। अब अगर ये ही क्रेडिट कॉलम अगर हमारे पास यहाँ मज़ीद ट्रांजैक्शन आती हैं तो ये मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता, लेकिन क्रेडिट के बाद यहाँ हमारे पास डेबिट ट्रांजैक्शन आई है यानी 250 की। 2160 का इसका बैलेंस था, 250 से ये डिक्रीज़ हुआ, रिमेनिंग बैलेंस इसका जो बचा डिक्रीज़ होने के बाद वो 1910 है। अब इन अकाउंट्स को हमें टोटलिंग करने की एट द एंड ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ बैलेंसिंग इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जो बैलेंस है वो हर ट्रांजैक्शन का साथ साथ बैलेंस होता चला जाता है। जैसे कि 2160 बैलेंस बचा था, अब इसके बाद ये डिक्रीज़ हुआ 250 से, तो ये माइनस होकर बैलेंस कितना बचा? 1910। इसके बाद फिर राजा एंड सन से दोबारा हमने 31 तारीख को परचेजेस रिटर्न की जो कि 150 रुपये की थी। अब हमने क्या किया, दोबारा ये डिक्रीज़ हुआ तो हमने 1910 को डिक्रीज़ किया 150 से, तो ये बना जनाब 1760। ये वो अमाउंट है जो कि बैलेंसिंग करने के बाद आता था। हमने अब यहाँ टी अकाउंट की तरह जैसे डेबिट और क्रेडिट, जिस तरह डेबिट क्रेडिट के अंदर जो अमाउंट होते थे उसको हमने जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ को चेक करके बैलेंस करके फुटिंग करने के बाद निकालना होता था, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में इस तरह से नहीं होता। ये जो 3 कॉलम लेजर है ये इसीलिए बनाया जाता है कि बैलेंसिंग यहाँ पर रनिंग बैलेंस कहलाता है। ये जो हर ट्रांजैक्शन के बाद इसका आपको बैलेंस करना होता है। अब ये 1760 इनको अमाउंट को टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एक मुकम्मल फॉर्मेट होगा जिस फॉर्मेट को हम कहते हैं सब्सिडरी लेजर या 3 कॉलम लेजर। ये बात आपको बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। राजा साहब का एक अकाउंट बनाया, वसीम साहब का इसी तरह से अकाउंट था। वसीम साहब इंक्रीज़ हुए यहाँ पर हमारे पास 1900 से, जो परचेजेस थी उसी परचेजेस को हमने रिकॉर्ड किया क्रेडिट के अंदर 1900, फिर उसके बाद इनको रिटर्न किया 200 का परचेजेस रिटर्न, वो हमने डेबिट किया क्योंकि अकाउंट्स पेबल डेबिट होता है, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होता है। जिस तरह से ये एक एंट्री आपको यहाँ पास करके दिखाई हुई है, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, जिस वक्त वो डेबिट होगा तो ऑलरेडी वो डिक्रीज़ हो चुका होगा। 1900 में से 200 माइनस किए, इनका बैलेंस बचता है 1700। इसी तरह से इसको भी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इकबाल साहब जो कि एक ही दफ़ा इन्वॉल्व हुए, जिनसे 3000 की परचेजिंग की थी, कोई रिटर्न्स उनके पास मौजूद नहीं है, तो उनको हमने किस तरह से रिकॉर्ड किया, उनको हमने क्रेडिट किया 3000 से और उनका बैलेंस 3000 से हमने यहाँ नोट किया। ये सब्सिडरी लेजर्स के फॉर्मेट और उसकी पुटिंग और बैलेंसिंग थी जिसको मैंने आज आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें जो स्पेशल जर्नल से रिलेटेड थी, चाहे वो सेल्स जर्नल हो या फिर परचेजेस जर्नल हो, ये सब्सिडरी लेजर समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक के हवाले से अगर किसी भी किस्म की क्वेरीज़ होती हैं, कोई सवाल होते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।